आप सब जानते हैं कि सूत और शौनक का संवाद कहां हो रहा है। ये संवाद कहां हो रहा है? और नैमिषारण्य में 1000 वर्ष का यज्ञ शौनक जी ने किया, और वो भी सामान्य 1000 वर्ष नहीं, दिव्य 1000 वर्ष का। अब ये बताओ, 1000 दिव्य वर्ष का यज्ञ लेके बैठ गए आप। इतनी उम्र है किसी की, और बीच में ही कोई जय जमुना मैया की हो गया तो यज्ञ का क्या होगा? बात समझ में आई? यजमान चला गया, या तो कोई यज्ञ में वर्ण जिस ब्राह्मण का हुआ उस ब्राह्मण की आयु पूर्ण हो गई तो क्या होगा? होगा यज्ञ? खंडित हुआ कि नहीं यज्ञ? इसका भी उपाय यज्ञ करते समय कर लिया गया था। उस यज्ञ में एक विशेष कर्म किया गया था जिसका नाम था शामित्र कर्म। शामित्र कर्मणि, शामित्र कर्म, यह उसका वैदिक नाम है। उस कर्म में प्रधानता किसकी थी? इस शामित्र कर्म में मृत्यु का आवाहन किया जाता था, मृत्यु देवता का और यमराज का, काल का आवाहन करते थे। मृत्यु और काल की पूजा की जाती थी, यमराज की, और उनसे यह वचन लिया जाता था कि भगवान इस शामित्र कर्म में हम आपकी पूजा कर रहे हैं, और जब तक यह कर्म पूर्ण नहीं होता तब तक यज्ञ में दीक्षित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। आप मृत्यु और अंतक दोनों हैं, किसी के भी प्राण आप नहीं लेंगे जो यज्ञ में व्रती हैं। उस शामित्र कर्म में मृत्यु विराजमान होते थे, अंतक काल विराजमान होता था, और वो ये वचन देते थे कि आप यज्ञ करो, भगवत नाम है। यज्ञ में दीक्षित किसी भी व्यक्ति को हम नहीं मारेंगे। इस कर्म का नाम है शामित्र कर्म।